हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बेटे, अपना चल रहा था इंडेफिनेट इंट्रीकेशन, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था 7.1 जो आपकी एनसीईआरटी है। उसमें यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें जो इंट्रीकेशन में किस तरीके से काम में आएंगी, एक्स की पावर एन का फॉर्मेट कैसे हो, यू अपन वी नहीं होता है, तो अलग अलग उनका सिंप्लीफिकेशन करके इजीली किस पैटर्न से आप इंट्रीकेशन डिफाइन कर सकते हो। तो यानी कि ये चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ ली थी बेटे इंट्रीकेशन के बारे में। कौन सा इंट्रीकेशन चल रहा है फिलहाल? आपका इंडेफिनेट इंट्रीकेशन। तो बेटा इंडेफिनेट इंट्रीकेशन का जो बेसिक पार्ट था, जहां आपको सिंप्लीफिकेशन करके एक एक्स की पावर एन का फॉर्मेट तैयार करना था, वो चीजें आपने पढ़ी। अब इंट्रीकेशन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, और इंट्रीकेशन के मेन पार्ट में यानी कि इंट्रीकेशन की कुछ स्पेशल स्पेशल कंडीशनें होंगी कि आप इंट्रीकेशन को किस किस टाइप से कर पाओगे। तो उसमें पहला टाइप आज पढ़ने वाले हैं आपके एनसीईआरटी 7.2 में। तो बेटे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंट्रीकेशन आप पढ़ोगे वो 3 टाइप का इंट्रीकेशन पढ़ोगे। कि कितने टाइप से आप इंट्रीकेशन को कर पाओगे? 3 टाइप से आपके एनसीईआरटी में जो भी इंट्रीकेशन है उनको आप इजीली कर पाओगे। उनमें पहला जो इंट्रीकेशन आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेटा सब्स्टिट्यूशन। कि सब्स्टिट्यूशन द्वारा प्रतिस्थापन, कि प्रतिस्थापन द्वारा किसी भी फंक्शन का कैसे इंट्रीकेशन किया जाता है, यानी मेथड है ये इंट्रीकेशन की पहला। दूसरा आप पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा किसी भी फलन का किस तरीके से इंट्रीकेशन किया जाता है। और लास्ट थर्ड कैटेगरी आप आपके पढ़ोगे खंड समाकलन, पार्ट ऑफ इंट्रीकेशन। कि ये जो आपकी एनसीईआरटी है जिसमें आप मेथड पढ़ोगे प्रतिस्थापन, उसके बाद आंशिक भिन्नों में वियोजन, और उसके बाद आएगा खंडस समाकलन। इसके बीच में कुछ चीजें हैं, पर्टिकुलर केसेस आएंगे, कुछ फॉर्मूले आएंगे जिसकी सहायता से भी आप क्या करोगे? इंट्रीकेशन करोगे। तो देखना बेटा, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका, वो स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मेथड ऑफ इंट्रीकेशन जो आपका है उसका पहला जो मेथड है ए, सब्स्टिट्यूशन। उसके बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि प्रतिस्थापन द्वारा इंट्रीकेशन कैसे किया जाता है। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन की कहानी एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिस्थापन का ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आप किस चीज का प्रतिस्थापित करें, लेकिन इसके लिए जो भी आप प्रतिस्थापित करोगे किसी फंक्शन में, उसकी क्या कहानी होती है कि आपको उस फंक्शन का प्रतिस्थापन करना है जिसका अवकलज उस समाकलन में क्या हो? विद्यमान हो। यानी कि आप उसी फलन का प्रतिस्थापन कर पाएंगे, या उस फलन का आपको प्रतिस्थापन करना है जिसका अवकलज पहले से उस समाकलन में क्या हो? विद्यमान हो। उसी फलन का आप क्या कर सकते हो? अवकलन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको i इक्वल टू मिला इंट्रीकेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि ये था, और आपको एक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या करना है? इस फंक्शन का इंट्रीकेशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग कि कोई भी, यानी कि इस फंक्शन का जो x है उसको मैंने क्या प्रतिस्थापित कर दिया? g ऑफ t। अब जिसको भी आप प्रतिस्थापित करोगे आपको उसका हमेशा ही क्या करना है? डिफरेंशिएशन ही करना है, अवकलन ही करना है। तो देखो बेटा, x का किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप लिखोगे dx बाई डी टी इक्वल टू जी ऑफ टी का करेंगे तो जी डैश ऑफ टी मिलेगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। इस डी टी को इधर को शिफ्ट कर दें अपन, तो dx इक्वल टू जी डैश ऑफ टी, और क्या मिल गया? जी टी। यानी कि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो आपको दो चीजें दिख रही होंगी बेटा, कि कल को यदि x इक्वल टू एक्स मिले फंक्शन में, तो उसके स्थान पर तो क्या प्रतिस्थापित कर दिया? जी ऑफ टी।
और dx मिला, उसके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दिया, g डैश ऑफ t। तो देख पा रहे हैं बच्चों कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना है, g ऑफ t, और dx के स्थान पर g डैश t ऑफ dt। तो यानी कि अगर इस फॉर्मेट को अपन देखें तो जिसका भी आपने प्रतिस्थापित किया है उसका अवकलज पहले से इसमें क्या है, विद्यमान है। तो यानी कि अगर कल को आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करना हो तो उसका कोई नियम नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन उस राशि का किया जाता है जिसका अवकलज पहले से उस समाकल में क्या हो, विद्यमान हो। तो आपको ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसका अवकलन वहां पहले से मौजूद हो, तो उस फलन का आप क्या कर लो, प्रतिस्थापन कर लो। तो ये कहानी होगी प्रतिस्थापन की। लेकिन बेटे कुछ चीजें हैं जो आपको इजी बनाएंगी किसी फंक्शन का प्रतिस्थापित करने में, कि किस चीज को इजीली अपन क्या कर ले, प्रतिस्थापित। तो मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देता हूं, अगर फंक्शनों में ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको उसी चीज को क्या कर लेना है, प्रतिस्थापित कर लेना है, कोई भी वैल्यू t पढ़ लेना है। तो पहली बात तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिखे आपको, क्या दिख जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि दिख जाता है कल को आपको, तो उसके एंगल में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में आपने ऐसा पढ़ा है कि sin x होता है, cos x होता है, tan x होता है, etc, ऐसा होता है, यानी एंगल x है। लेकिन यदि जब आप इंट्रीकेशन कर रहे हैं इसके एंगल में x के स्थान पर कोई चीज आ जाए, जैसे मान लीजिए कल को आ जाए 2x डॉट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे कहा इसका इंट्रीकेशन ज्ञात कीजिए, तो इस एंगल के स्थान पर होना तो क्या चाहिए था, x, बट एंगल में मिला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 99% केस में ऐसा कर दो आप तो कि जो x मिला है यानी कि x होना चाहिए, जिस पर x नहीं मिला उसी को ही क्या कर दो, प्रतिस्थापित। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रतिस्थापित कर लिया आपने क्या, t। अब इसका यानी कि जिसका भी प्रतिस्थापन आपको करना है हमेशा ही आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन ही करना है। अब डिफरेंशिएशन मर्जी आए तो t के रेस्पेक्ट में कर दो, मर्जी आए तो किसके रेस्पेक्ट में कर दो, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो क्या हो गया, 0। जब t का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई क्या आएगा, dx। dx को इधर को शिफ्ट कर सकते हो, 2x dx इक्वल टू क्या हो गया आपका, dt हो गया। तो देख पा रहे हैं ये रहा 2x और dx, इस पूरे के स्थान पर तो आप क्या रख दोगे, dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दोगे, t। तो मीनिंग क्या हुआ कि कल को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपको मिलता है और आपको प्रतिस्थापन करना पड़े तो आप सीधे उस फंक्शन के एंगल पर जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पर, और उस एंगल में यदि x के स्थान पर कुछ भी मान दे रखा है आप तो उस मान का क्या कर लो, प्रतिस्थापित कर लो। यानी कि उस मान का यदि आप प्रतिस्थापन करोगे तो 100% आपको उस फंक्शन का अवकलज उस समाकलन में क्या मिलेगा, विद्यमान मिलेगा, ताकि इजीली अपन उसको बेसिक पैटर्न में ला पाए और क्या कर सके, उसका इंट्रीकेशन कर सके। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, किसके लिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए, प्रतिस्थापन के लिए। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में x के अलावा कुछ भी आता है उसको t पढ़ जाओ। दूसरा आता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यदि आपने पढ़ा है e टू की पावर x होता है, तो इस x के स्थान पर और कुछ भी मिल जाए, जैसे e टू की पावर x प्लस 2 मिल जाए या और कुछ मिल जाए, यानी कि आपको मिल जाए x डॉट e टू की पावर x स्क्वायर या x अपॉन e टू की पावर x स्क्वायर का इंट्रीकेशन, तो आपको तो जब भी इसके स्थान पर यानी कि x के स्थान पर x के अलावा कुछ भी मिले आपको इसको हमेशा ही क्या पढ़ना है, t पढ़ना है, ताकि इसका अवकलज पहले से वहां विद्यमान होगा जो इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कुछ बेसिक हिंट है जो आपको पूरे इंट्रीकेशन में यानी कि इंट्रीकेशन को हेल्प करने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे। आप डायरेक्ट ये सोच पाएंगे कि इस फंक्शन में मुझे कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसा प्रतिस्थापन करना है, ताकि मैं इजीली इसे किस फॉर्मेट में ले आऊं, बेसिक कंसेप्ट यानी कि जो अपन ने पढ़े हैं उसमें ले आए, बेसिक फॉर्मूलों का यूज करके इजीली इसका क्या निकाल पाए, इंट्रीकेशन। तो बेटे वो स्टार्ट करते हैं आज 7.2 जो आपकी एनसीईआरटी का है। तो देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 तक अपन ने 7.1 में पढ़ लिया था। स्टार्ट है एग्जाम्पल नंबर 5 और उसमें कहा निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए।
यानी कि ये फंक्शन दे रखे हैं आपको, इनका x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपको मिला I इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन mx और dx। तो देखना बेटा, अभी मैं आप लोगों से बता रहा था इस सवाल को करने के दो तरीके हैं फिलहाल, और ये आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज करना है। मैंने एक बात तो 7.1 में ये बताई थी आपको कि यदि कोई फंक्शन लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस अवकलन की तरह समाकलन में भी उस पूरे को क्या पढ़ा जा सकता है, x। यानी कि mx अगर देखे अपन तो यानी कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, ये लीनियर है, रैखिक है, अर्थात पूरे mx को क्या पढ़ा जा सकता है, x। और जैसे ही x पढ़ा इसने किसकी तरह व्यवहार कर दिया, x की तरह, तो साइन x बना, और साइन x का इंट्रीकेशन अपन पढ़े हैं कि क्या होता है, माइनस का cos x। लेकिन मैंने ये भी बताया बेटे हो आपको कि कल को जिसको भी आप x पढ़ते हो, जो भी लीनियर इक्वेशन आता है, रैखिक समीकरण जो भी दिखता है आपको, जिसको आप x पढ़ते हो, उसका अगेन टाइम एंड नेक्स्ट टाइम आपको क्या ही करना है, डिफ्रेंशिएशन ही करना है। तो mx का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, m मिलेगा, और जो डिफ्रेंशिएशन आता है उसका इंट्रीकेशन में क्या देते हो, भाग। तो यानी कि अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहें तो मुझे दिख रहा है कि mx है, यानी कि एक लीनियर है, x का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, केवल x की मैक्सिमम पावर 1 है। पूरे mx को मैं क्या पढ़ सकता हूं, x पढ़ सकता हूं। तो जैसे ही x पढ़ा इसने किसकी तरह बिहेव कर दिया, साइन x की तरह बिहेव कर दिया। और साइन x का इंट्रीकेशन अपन को पता है क्या होता है, माइनस का cos x, तो cos mx। अब तो बेटे देखो mx, अब किसको x पढ़ा था, mx को। जिसको भी x पढ़ते हो उसका आपको हमेशा ही डिफरेंशिएशन करना है। और mx का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, m, और इंट्रीकेशन में उसका क्या देते हैं, भाग, तो m, यानी कि cos mx डिवाइड बाई m प्लस क्या आ गया, c। बट फिलहाल अपन जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है। तो उस प्रतिस्थापन की कहानी को मैं इसको सेकंड मेथड से आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखना बेटा, आपको इंट्रीकेशन मिला साइन mx का dx। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसमें x के स्थान पर कुछ भी दिख जाए, आप तो सीधा उसका क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यानी कि क्या दिख गया आपको, x होना चाहिए बट x के स्थान पर क्या है, mx। तो आप तो इसका प्रतिस्थापन कर दो कि पुट mx इक्वल टू क्या रख दिया, t। अब जिसका भी प्रतिस्थापन करते हो उसका आपको क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन करना है, चाहे तो x के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट। तो मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो m कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, m का m के रेस्पेक्ट में x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, बट t का क्या हो गया, dt बाई dx। अब dx को इधर को शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या नजारे आएंगे, m dx इक्वल टू dt। अब सवाल को भी आपको ध्यान में रख, इस सवाल में कहीं m dx नहीं है, केवल आपको क्या नजर आ रहा है, dx। तो यहां भी इजीली अपन किसका मान निकाल लें, dx का, और लिखा 1/m और क्या लिख दिया, dt। अब देखना बेटे, पूरे फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करना है, क्या कि जहां mx दिखे वहां तो क्या प्रतिस्थापित कर दो, t, और जहां dx दिखे वहां क्या प्रतिस्थापित कर दो, 1/m dt। तो देखना I इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन, अपन को दिखा mx, तो mx के स्थान पर तो क्या प्रतिस्थापित कर दिया, t। फिर अपन को दिखा dx, और dx के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दिया, 1/m dt। तो I इक्वल टू बेटा 1/m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से कहाँ आएगी, बाहर, तो 1/m और क्या बन गया, साइन t और dt। अब देखना ये बेसिक स्टैंडर्ड अपन ने पढ़ा है साइन x dx, तो यह साइन t dt, वहां x था तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ t है तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट। तो साइन t का क्या चमक जाएगा बेटे, 1/m तो है ही, माइनस का cos t प्लस c। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि आपको जो आंसर आना है वो x के वेरिएबल में, यानी x में ही लाना है। तो t किसी ना किसी चीज को आपने प्रतिस्थापित करके चले थे, उसकी वैल्यू वापस पुट कर दो। तो किसको पढ़ा था, t, ये चमक रहा बेटा mx। तो लिखो I इक्वल टू माइनस का 1/m cos mx प्लस c। तो अपन देख पाए बेटा, इजीली अपन ने प्रतिस्थापन किया तब भी अपना आंसर माइनस का 1/m cos mx प्लस c आया, और अपन ने डायरेक्ट सोच पाए तो भी आने के माइनस का cos mx डिवाइड बाई m प्लस c आया। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप पैटर्न क्या यूज कर रहे हैं,
आपको तरीके सारे आने चाहिए। ये तो मैंने इसलिए इतना लेंथी करवाया कि अपन फिलहाल क्या सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन सीख रहे हैं। तो प्रतिस्थापन से ये चीजें कैसे आ रही हैं, बाकी आप एग्जाम में यूज करें चाहे एग्जाम में ये पैटर्न यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रीकेशन करवाएगा, कुछ नहीं कहेगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट से करना है या अदरवाइज किसी कैटेगरी से करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इंट्रीकेशन। तो इंट्रीकेशन जो इजी वे हो, आपका सरल रास्ता हो, उससे आप क्या कर सकते हो, इंट्रीकेशन कर सकते हो। लेकिन बच्चों अभी फिलहाल अपना क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। पहला मेथड सिखा रहे हैं कि यानी किसी फलन में कैसे प्रतिस्थापन किया जाता है, कैसे उसका इंट्रीकेशन ज्ञात किया जाता है। तो बेटा नेक्स्ट अपन देख पा रहे हैं कि अपन को दिखा 2 sin x स्क्वायर प्लस 1। अपन को जो सेकंड इंट्रीकेशन मिला इसी का I इक्वल टू इंट्रीकेशन 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx ये मिला। तो देखना बेटो, अभी मैंने कहा कि अब u डॉट v तो इंट्रीकेशन में होता ही नहीं है, तो या तो सिंप्लीफिकेशन करो या फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करो। तो फिलहाल सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के आने, आपको सोचना ही नहीं है, सारे प्रतिस्थापन आने हैं। ये बेसिक चीज है 7.1, 7.2, 7.3। बेटा अगर ये चीजें समझ में आ गई तो एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी पैटर्न से हो पाएगा। तो यू डॉट वी नहीं होता है तो इसका मतलब या तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने देखा कि क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन के लिए मैंने क्या कहा कि ऐसे फलन का प्रतिस्थापन करते हैं जिसका अवकलन उसमें पहले से क्या हो, मौजूद हो। तो वैसे अपन देखें कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, बिल्कुल चमक रहा है यानी कि सवाल में कि एक्स स्क्वायर को अपन क्या पढ़ सकते हैं, टी। बट बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ रही हो या घट रही हो तो पूरे का आप प्रतिस्थापन कर सकते हो। और दूसरा मैंने आपको क्या हिंट दे रखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप तो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो, है साइन एक्स, होना एक्स चाहिए था बट मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला। मीनिंग जो एंगल में एक्स के स्थान पर कुछ भी मिलता है उसको आप क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। तो अपन को बात चमक गई कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या प्रतिस्थापित कर दिया अपन ने, टी। और जिसका भी प्रतिस्थापन आपको करना है उसका हमेशा ही क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का तो कितना हो गया 2x, कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो गया 1, और जब टी का करोगे तो क्या हो गया dt बाई dx। अब मैं ये बार बार भी नहीं बताऊंगा, मैं dx x का dx यहां लिखूंगा, dt का डायरेक्ट। तो dx को इधर को प्रतिस्थापित किया तो 2x dx इक्वल टू क्या चमका, dt। तो आपको सवाल में दो काम करने हैं, जहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 नजर आए वहां तो क्या रख देना है टी, और जहां 2x dx नजर आए वहां क्या रख देना है dt। तो देखते हैं बेटे, I इक्वल टू इंट्रीकेशन, पहले जो भी t प्रतिस्थापित करते हो उसमें ले जाके रखो आप। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पड़ा t। अब देखना 2x dx मल्टीप्लाई में है, 2x dx और बट 2x dx को क्या रख दो आप dt। एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, बेसिक फॉर्मूला जिनको अपन ने पढ़ा है। साइन टी का क्या होता है माइनस का कॉस टी, प्लस क्या हो गया c। तो i इक्वल टू माइनस कॉस टी। मैंने कहा आंसर किस में ही चाहिए, x में ही चाहिए, x में। और x किसको यानी t किसको प्रतिस्थापित किया था, एक्स स्क्वायर को। तो कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ गया c। देखना बेटा अगला सवाल है tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। तो देखना बेटो अगला सवाल आपको दिया गया I इक्वल टू इंट्रीकेशन tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स और dx। अब बात को ध्यान से समझ, और जो चीजें मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊं उन चीजों को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है अगर इंट्रीकेशन को आपको बहुत इजी बनाना है। तो अब बेटे इस चीज में एक नई चीज और सीखने को मिलने वाली है, वो क्या मिलने वाली है कि यदि कल को आपको सवाल में tan x और sec स्क्वायर x आए तो यानी कि हमेशा ही tan x को क्या पढ़ो आप t, क्योंकि tan x का अवकलन ऑलरेडी क्या होता है sec स्क्वायर x। और अपन ने कहा है प्रतिस्थापन के लिए कि यानी कि प्रतिस्थापन उस फंक्शन का करते हैं जिसका अवकलज पहले से उस समाकलन में क्या हो, विद्यमान हो। तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर tan और sec स्क्वायर है तो tan x को क्या पढ़ो t। अब कई बार क्या करता है कि वो tan देता है और साइन cos दे देता है, तो tan आ जाए साइन cos आ जाए, इसका मतलब आप प्रतिस्थापित तब तक नहीं कर पाओगे जब तक उस फंक्शन में क्या नहीं मिल जाए sec स्क्वायर x।
तो अगर फंक्शन में tan है और tan के साथ साथ साइन और कॉस है तो आपको कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, किसी का भाग देकर, किसी का गुणा करके क्या बनाना पड़ेगा, sec स्क्वायर एक्स। तो यानी कि यहां तो सीधा सा दिख रहा है कि tan भी है और sec स्क्वायर भी है, यानी कि इजीली tan x को क्या पढ़ा जा सकता है, t। बट आप सोच रहे होंगे सर एंगल में x के स्थान पर क्या आया है, रूट एक्स आया है, यानी कि अभी जस्ट पहले आपने कहा कि एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी आए उसको क्या पढ़ ले, टी पढ़ ले। बट अब बिल्कुल पहले आप इसको टी पढ़ सकते हो, उससे 1/√x कैंसिल कर सकते हो और फिर टी के पैटर्न में आएगा, फिर उसका दोबारा आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और क्या मानना पड़ेगा, कोई भी y मान लिया, z मान लिया, जो मर्जी है। तो उससे क्या आपका सवाल थोड़ा लेंथी हो सकता है। बट अगर डायरेक्ट ही आप इसको टी पढ़ लें तो 1/√x उससे भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो देखना बेटा, तो पुट बोला कि अगर tan और क्या मिले sec स्क्वायर एक्स, तो tan को t पढ़ो, तो tan√x को क्या पढ़ लिया अपन ने, t। अब जो भी प्रतिस्थापित करते हो उसका आपको एंट्री वो डिफरेंशिएशन ही करना है, तो करोगे tan x का sec स्क्वायर रूट एक्स, चैन रूल से रूट एक्स को x पढ़ा है तो रूट एक्स का कितना 1/2√x, x का सीधा लिख दिया dx और t का सीधा लिख दिया क्या, dt। अब आप एक बार सवाल को देखो, sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, एक्स्ट्रा कौन नजर आ रहा है, 2, तो 2 को इधर को प्रतिस्थापित कर दो जो भी अलग चीज दिखती है, तो क्या sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स dx इक्वल टू कितना हो गया 2 dt। अब देखो बेटो कि जहां ये वैल्यू नजर आए वहां तो प्रतिस्थापित कर दो 2 dt, और जहां ये वैल्यू नजर आए वहां प्रतिस्थापित कर दो क्या, t। तो चलते हैं सवाल की ओर। i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan√x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे, t, बट इसकी पावर कितनी है 4, तो ये बन गया t की पावर 4। फिर sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स dx, sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स dx, पूरे के स्थान पर क्या चमका दो 2 dt, तो ये हो गया 2 dt। 2 कांस्टेंट वैल्यू कहाँ गई बेटे, बाहर, और t की पावर 4 और क्या हो गया dt। तो देखिए बेटे i इक्वल टू 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, t की पावर 4 यानी कि x की पावर n की तरह बिहेव किया, तो t की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और प्लस का क्या हो गया c। मैंने कहा कि आंसर किस में ही लाना है, x में, यानी आपने कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित किया होगा, किस चीज को माना है, तो t किसको माना है आपने, tan√x को, तो 2/5 को तो यहां लिखा, t के स्थान पर लिखा tan√x, और इसकी पावर कितनी लगा दी 5, तो चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे होल करके क्या लगा दो, पावर 5 लगा दो। n निश्चित समाकलन है तो क्या यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो देखना बेटे अगला सवाल समझना आप, साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। थर्ड क्वेश्चन मिला है आपको, i इक्वल टू साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखना बेटे आपको यानी कि इसका क्या चाहिए, इंट्रीकेशन चाहिए, तो ध्यान से समझना, साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी कि सोच रहे हैं कि पहले तो वही कि प्रतिस्थापन ऐसे फलन का करो जिसका अवकलज पहले से उसमें क्या हो, विद्यमान हो। तो अपन को पता है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो तरीका है, बट कुछ जो सीधी चीजें आपको याद रखनी है कि साइन x होना चाहिए, और मिला क्या tan इनवर्स x, यानी इजीली x के स्थान पर जो भी मिलता है उसको क्या पढ़ ले, t। तो अपन ने पढ़ा पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो tan इनवर्स x का जिसको भी प्रतिस्थापित किया अवकलन नहीं करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx लिख दिया, t का क्या लिख दिया dt। अब देखना बेटे जहां सवाल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx नजर आए वहां तो क्या रखना है dt, और जहां tan इनवर्स x नजर आए वहां क्या रखना है t। तो पहले जो t प्रतिस्थापित करते हो उसको लिखो, तो साइन tan इनवर्स x को क्या प्रतिस्थापित किया t, और देखना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को सीधा क्या लिख दो आप, तो dt। तो साइन t बना, और साइन t का क्या माइनस का cos t प्लस c,
बट मैंने कहा कि आंसर किस में ही चाहिए, एक्स में। तो i इक्वल टू माइनस का कॉस, टी के स्थान पर किसको पढ़ा था, tan इनवर्स x को, प्लस क्या हो गया। तो बेटा ये एग्जाम्पल 5 था जिसमें 3 क्वेश्चन अपन ने देखे और सीख पाए कि किस तरीके से किसी फंक्शन का क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटे और सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर डीएक्स, अगला दिया गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और इससे अगला दिया गया 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो ध्यान से समझना बेटे फर्स्ट क्वेश्चन को। i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखना बेटा इसमें तो अपने सारी कंडीशन ही फेल हो गई कि अपन ने x के स्थान पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x के स्थान पर कुछ भी आए पहले से x दिया है। अगर अपन देखें कि यानी कि अलग से ना तो साइन एक्स है ताकि साइन एक्स को पढ़े तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाए, अलग से कॉस एक्स भी नहीं, कॉस एक्स को टी पढ़े तो अलग से साइन एक्स भी नहीं है क्योंकि साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहां अलग से आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं, इसमें ऐसा क्या तोड़ू, क्या जोड़ू, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ताकि इजीली यानी कि इसको मैं क्या कराऊं, प्रतिस्थापित कर सकूं। तो ये कॉमन सेंस है, ये जैसे जैसे आप सवालों को करोगे प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से अगर सवाल ऐसा दिखे तो किस तरीके से उसको बना लेना। तो सवाल है साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, ये 3 में है, ये 2 में। पहले तो लेवल में लाओ इनको, तो लेवल में लाएंगे तो क्या होगा, i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्यूब एक्स का एक साइन एक्स में लास्ट में ले गया। अब देख पा रहे हैं बेटा लेवल में जैसे लाए 2 की पावर में तो साइन एक्स डी एक्स है, और साइन एक्स डी एक्स का किसका अवकलन होता है, कॉस एक्स का, यानी कि कॉस एक्स भी है लेकिन बट ये फिर किस में है, साइन स्क्वायर एक्स में। तो इजीली अपन आइडेंटिटीज पढ़ पाए कि साइन स्क्वायर एक्स को भी किस में ले आ सकते हैं, कॉस में। तो ले आओ फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब काम हो गया बेटा खत्म, यानी कि जो काम करना था मुझे साइन एक्स डी एक्स को कैंसिल करना है, मुझे साइन एक्स डी एक्स को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ये साइन एक्स डी एक्स यानी साइन एक्स किसके फंक्शन में का अवकलन होता है, कॉस एक्स का। तो इजीली किसको टी पढ़ ले, कॉस एक्स को। तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू क्या पढ़ लिया, टी। पर मैंने कहा कि जिसका भी प्रतिस्थापन करते हो उसका आपको क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अपन को तो क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स, तो जो चीज एक्स्ट्रा उसको दूसरी तरफ कर दो, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। अब देखना बेटा अब कहानी क्या बनती है सवाल में कि i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 माइनस कॉस को क्या पढ़ाया आपने, टी। तो जहां जहां कॉस नजर आए टी रखते चलो। तो ये स्क्वायर में है तो टी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में तो क्या है टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर ये टी स्क्वायर डॉट साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स क्या चमक रहा है, माइनस डी टी। तो माइनस तो ले लो बाहर और क्या लिख दो डी टी। अब वही 7.1 की तरह पहले ब्रैकेट है तो उनको सिंप्लीफिकेशन कर ले, सरल कर ले। तो माइनस इंट्रीकेशन टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर, और माइनस टी स्क्वायर को स्क्वायर से किया तो टी की पावर 4, और क्या हो गया डी टी। अब माइनस इनसे गुणा करते चलो और अलग अलग इंट्रीकेशन करते चलो। तो i इक्वल टू माइनस क्या बना, टी स्क्वायर डी टी, माइनस को माइनस से गुणा कर दिया तो प्लस टी की पावर 4, और क्या बन गया डी टी। तो i इक्वल टू माइनस एक्स की पावर n की तरह बिहेव कर रहा है तो टी स्क्वायर में एक जोड़ा तो 3 डिवाइड बाई कितना 3, 4 में टी की पावर 5 डिवाइड बाई कितना 5, और जब इंटीग्रेशन हट जाए तो क्या यूज कर दो c। अब मान अभी फिलहाल किस में है, टी में, चाहिए किस में, एक्स में। तो टी किसी ना किसी बात को प्रतिस्थापित किया था ना, कॉस एक्स को रख दो तो टी के स्थान पर कॉस एक्स, फर्क क्या पड़ता है, माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस कॉस की पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c।
तो देखो बेटा, जो प्रतिस्थापन है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और सोच के लिए मैंने कहा कि ये स्क्वायर लेवल में ले आओ, कुछ एक्स्ट्रा है, फिर उसका देखो कि कुछ पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगला सवाल आपको दिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। सेकंड क्वेश्चन आपको मिला आई इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। अब देखो बेटा, यू अपॉन वी है ही नहीं, अब नहीं है तो कुछ हिंट काम कर रहा है क्या, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x के स्थान पर कुछ भी आए उसका क्या पढ़ ले, t पढ़ ले, तो क्या बन सकता है आपका, बिल्कुल बनेगा बेटा। तो क्या प्रतिस्थापित मिला आपको कि x प्लस ए दिखा, उसको मैंने क्या प्रतिस्थापित कर दिया, t। तो x का करेंगे तो केवल dx, कांस्टेंट वैल्यू हो गई 0, t का dt बेटा, यानी कि x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1, इसका 0 और इसको लिखते dt बाई dx, और dx को पहले से ही शिफ्ट कर लिया। तो अब देखना बेटा कि सवाल में आने की आपको x प्लस ए नजर आए, वहां तो क्या रख दिया आपने t, ठीक है कोई बात नहीं, dx नजर आया वहां क्या रख दिया dt। अब समस्या क्या है कि पूरा जब आपने प्रतिस्थापन किया तो फंक्शन पूरा किस में बदलना चाहिए, t में। तो यहां कौन रह गया x, यानी कि x कहीं भी अलग से यानी कि दिख नहीं रहा, दो ही मान है जिसके मान अपन बदल सकते हैं, तो x भी किस में बदल जाना चाहिए, t में। तो सोचो कहीं ना कहीं से इस फंक्शन में आपको क्या चमकेगा, x। तो जब x से चमकाओगे इसको देखो, x प्लस ए बराबर t है, मुझे किसकी आवश्यकता पड़ रही है, x की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे x का मान चाहिए। तो x बराबर कितना t, पॉजिटिव a इधर को आया तो कितना नेगेटिव, यानी अब मुझे x की वैल्यू भी पता है, x प्लस a की वैल्यू भी पता है, dx की वैल्यू भी पता है, पूरे फंक्शन में पुट कर दो। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन x के स्थान पर तो क्या रखना है, t माइनस ए, साइन x प्लस ए के स्थान पर क्या रखना है, x प्लस ए t, और dx के स्थान पर क्या रखना है, dt। अब देखना बेटा, ऊपर कुछ चमक गया होगा साइन ए माइनस बी, क्या चमक गया, साइन ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे सर नीचे भी तो था साइन ए प्लस बी, बेटा नीचे साइन ए प्लस बी था, लेकिन कल को इसको खोल लेते तो कोई हल कर पाते, यू अपन वी का ही पैटर्न बना रहता ना। अब यहाँ ए प्लस बी दो पार्टों में खुलेगा तो नीचे का इजीली आप क्या दे पाओगे, भाग, यानी कि ठीक है आपका सोचना वाजिब है कि x प्लस ए है सर, यहाँ भी तो खोल सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ खोलते तो ऊपर साइन एक्स तो सिंगल पड़ा है, और सिंगल पड़ा है तो अलग अलग भाग दे नहीं सकते, यानी कि वो पैटर्न फेल हो जाता, आपका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। तो ऐसा अपन ने क्या किया कि प्रतिस्थापन कर लिया, अब ऊपर साइन ए माइनस बी बना लिया, नहीं साइन ए माइनस बी को खोलोगे तो अलग अलग भाग देके अलग अलग दो पार्टों में टूटेगा, इजीली क्या निकाल पाओगे, इंटीग्रेशन। तो देखो साइन टी माइनस ए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पड़ा है साइन ए कॉस बी, तो बी के स्थान पर ए रखना चलना है, ए के स्थान पर टी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई क्या हो गया, साइन टी और डी टी। तो आई इक्वल टू, अब देखना साइन टी का एक बार इसमें भाग, अलग से इंटीग्रेशन, साइन टी का इसमें भाग और अलग से इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी से साइन टी कैंसिल, क्या बचा, कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया, कॉट टी, और क्या हो गया, साइन ए और डी टी। अब देखना बेटा इंटीग्रेशन में विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं कल को कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन करें, आपको पता है कॉस ए का लगा दिया कि साइन ए, नो, वेरिएबल क्या है टी, और यहाँ वेरिएबल क्या है ए, यानी टी के रेस्पेक्ट में ए तो कैसा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो पहले ये कहाँ आएगा, भार। तो आई इक्वल टू कॉस ए को बाहर लिया, सिंपली क्या रह गया, डी टी। अब देखना माइनस अगले में कॉट टी डी टी, ठीक है, साइन ए है ना कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अब देखिए बेटे आई इक्वल टू कॉस ए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा डब्बा, यानी डी से ये कैंसिल होकर आपको क्या ही मिलेगा, टी, यानी डी टी का क्या करना है टी, डी एक्स का क्या करना है एक्स, डी डब्ल्यू का क्या करना है डब्ल्यू, डी पी का क्या करना है पी। तो देखो माइनस साइन ए कॉट टी, चार स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा है, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का।
तो cot x का क्या लिखा है, log sin x, तो x है नहीं t है, sin t प्लस से, अब आप चाहोगे तो यानी कि माइनस का फॉर्मूला यूज करके माइनस का log cosec x भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन को तो मान किस में चाहिए बेटा, x में चाहिए ना, तो t को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और t आप किसको मान चुके हो, देखो देखे x प्लस a को आपने क्या माना है t, तो सब जगह t के स्थान पर क्या चमका दो, x प्लस a चमका दो, तो i इक्वल टू कॉस a x प्लस a माइनस साइन a लॉग साइन x प्लस a प्लस क्या हो गया c, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। बेटा देख पा रहे हैं अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे फलनों का इजीली रूप में यानी कि प्रतिस्थापन किया जा रहा है और उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं बेटे, अगला सवाल है 1/1 प्लस 10x, इसको ध्यान से समझना है बेटे। इस सवाल से रिलेटेड सारे सवालों की कहानियां एक ही सवाल में पूरी करा देता हूं, आगे आपको अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो उनको करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और इजीली आप सारे सवालों को कर पाओगे। तो आपको इंटीग्रेशन दिया गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x, यही था ना प्लस का, ये बिल्कुल बेटा। तो देखना आपको दिया गया i इक्वल टू 1/1 प्लस 10x, बेटा जो जो चीजें मैं यहाँ बताता चलूँ उनको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे के मेजर सवालों को करने में बड़ी हेल्प करेंगी, यानी कि आपको वहां दिक्कतें नहीं आएंगी, सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा अगर आपके ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पहले से तैयार है। तो वो कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है आपको 4 टाइप से मिलेगा ये पैटर्न, और वो 4 टाइप क्या होंगे कि 1/1 प्लस 10x मिलेगा, 1/1 माइनस 10x यानी कि प्लस का किसका हो सकता है, माइनस का, फिर 1/1 प्लस कॉट आपको मिल सकता है, फिर 1/1 माइनस कॉट आपको मिल, यानी कि इस पैटर्न से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4, और चारों को करने का सेम तरीका, और वो तरीके को ध्यान से समझना। एक बार मैं वर्बली आप लोगों को बोल के सारी चीजें बता रहा हूं, फिर ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अपन ने बोला, जिसको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस कॉट 1/1 माइनस कॉट, ऐसी स्थिति आए 4 टाइप का यदि ये क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ही जो पैटर्न है इस पैटर्न को ध्यान में रख। पहला पैटर्न क्या कि जो भी tan आए या कोट आए उसको साइन कोस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, साइन और कोस। तो आइए बेटे, अपन ने लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x का क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और लिखा dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखना बेटा एलसीएम ले रहा हूं कॉस एक्स, और ये एलसीएम कहां चला जाएगा, ऊपर, तो एलसीएम को पहले पहुंचा दिया ऊपर, और यहां एलसीएम लेके अपन ने क्या लिख दिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और क्या हो गया dx। यानी पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि जो भी कुछ आए, tan आए या कोट आए, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेना देना ही नहीं है अभी, कि कुछ भी आए आपको तो किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। इसके बाद देखना बेटा, पहला काम करने के बाद आपको इसका सेकंड स्टेप में अंश और हर को 2 से गुणा करना ही है, अंश को भी करना है और हर को भी। तो देखो बेटा, हर का तो मैंने बाहर रख लिया 1/2, और अंश को लिख दिया 2 cos x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x, और क्या हो गया dx। अब देखना बेटा कि 2 cos x, अब देखना मैं यहां से सारे पैटर्नों को बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये cot x होता तो cos x अपॉन sin x ऊपर होता, तो ये कितना बनता 2 sin x। तो देखना अब 2 cos x आए तो उसको अलग अलग लिखो, cos x प्लस cos x। अब मान लीजिए 2 sin x आता है तो भी अलग अलग लिखना है, sin x प्लस sin x अगले स्टेप में। तो देखो cos x 2 बार लिखा, लेकिन नीचे की शकल को ध्यान में रख, cos x नीचे भी है तो sin x एक बार जोड़ देना ऊपर और एक बार क्या कर देना घटा देना, नहीं ऐसे नीचे जैसा पैटर्न अपना बन जाए। तो अपन cos x 2 cos x को क्या लिख रहा हूं मैं कि भाई एक cos x ये रहा और एक cos x ये रहा, बीच में प्लस का साइन है इसके, तो 2 cos x है ना। अब मुझे नीचे जैसी शकल बनानी है और ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़े,
तो ये साइन एक्स तो मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और ये साइन एक्स मैंने ऊपर में से क्या कर दिया, घटा दिया। 2 cos x को पहले कैसे लिखा, cos x प्लस cos x, होता तो 2 cos x ही। अब नीचे जैसी सवाल बनानी है तो साइन एक्स एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा दिया, डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स, और क्या हो गया dx। अब चाहे देख लो साइन एक्स से साइन एक्स तो क्या हो गया कैंसिल, cos x और cos x कितना 2 cos x। अब देखना बेटे क्या नजारे आने वाले, ये 4 के पार्ट में 2-2 के पार्ट में तोड़कर अलग अलग क्या दे दो, डिवाइडेशन कर लो। तो cos x प्लस साइन एक्स में भाग दिया cos x प्लस साइन एक्स, तो 1/2 है, cos x प्लस साइन एक्स में भाग दिया cos x प्लस साइन एक्स, प्लस अब क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स में भाग दिया cos x प्लस साइन एक्स और dx। अब देते हैं भाग, देखें क्या नजारे आते हैं, 1/2 ये तो कैंसिल होकर क्या 1dx, अलग अलग भी कर दिया इंट्रीकेशन, और इंट्रीकेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स, और क्या हो गया dx। अब 2 इंट्रीकेशन बन गए ना, कि उसका डायरेक्ट अपन कर नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग ऐसे पढ़ लो इनको, i इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इस इंट्रीकेशन को, इसको क्या पढ़ लो आप, i फर्स्ट प्लस, ओहो 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसको क्या पढ़ लो आप, i सेकेंड पढ़ लिया, और इसको दे दिया इक्वेशन। अब समझना, दोबारा मैं एक बार बात को रिपीट कर देता हूं, जब भी 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स अगर आता है तो पहला पैटर्न है साइन कोस में चेंज करना, दूसरा पैटर्न है अंश और हर को 2 से गुणा करना, और जो भी 2 बने, चाहे 2 sin x बने चाहे 2 cos x बने, उनको 2 sin x बनाए तो sin x प्लस sin x, एक cos x जोड़ना है एक cos x घटाना है, और 2 cos x बनाए तो cos x प्लस cos x, एक sin x जोड़ना है एक sin x घटाना है, और फिर अलग अलग भाग देकर उनका अलग अलग क्या कर लेना है, इंट्रीकेशन कर लेना है। आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रीकेशन अपने, अब मुझे i फर्स्ट का मान चाहिए और i सेकेंड का, तो नाउ i फर्स्ट क्या था 1dx, और 1dx का x प्लस क्या मान लो c1। अब बात आती है बेटे i सेकेंड की, और i सेकेंड क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो देखना बेटा इंट्रीकेशन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, i इक्वल टू इंट्रीकेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स और dx। अब देखना बेटे, और ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, ये आगे भी आपको बहुत टाइम तक काम आने वाली है। cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा ही नहीं ऊपर cos और साइन का योग हो, नीचे cos और साइन का क्या हो अंतर, या ऊपर cos और साइन का अंतर हो, नीचे साइन और cos का क्या हो योग। यानी कि जरूरी भी नहीं है cos x माइनस साइन एक्स हो, ये ऐसे भी हो सकता है sin x माइनस cos x, तो नीचे मिल सकता है sin x प्लस cos x, और ये मिला है cos x माइनस साइन एक्स, तो ये मिल गया आपको cos x प्लस साइन एक्स। जरूर नहीं है हमेशा ही ऊपर माइनस हो, ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे क्या हो सकता है माइनस, ये हो सकता है cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो सकता है cos x माइनस साइन एक्स, ये हो सकता है cos x प्लस साइन एक्स, तो ऐसे sin x माइनस क्या भी मिल सकता है cos x। ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेनी है आपको बात को, क्योंकि ये काफी सारे सवालों में ऐसे पैटर्न बनने हैं जब आगे आप इंटीग्रेशन करोगे कि ऊपर साइन और कोस का अंतर है तो नीचे साइन और कोस का क्या है योग, या ऊपर साइन और कोस का योग है तो नीचे साइन और कोस का क्या है अंतर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फंक्शनों का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको हमेशा ही नीचे वाली टी को क्या पढ़ना है, वो नीचे वाले मान को क्या करना है प्रतिस्थापित करना है, ताकि इजीली ऊपर का मान क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो देखना बेटा, तो यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स योग और अंतर वाली कहानी है, यानी कि नीचे की कहानी को क्या पढ़ ले t। तो पुट cos x प्लस साइन एक्स को पढ़ा t, और जिसको भी प्रतिस्थापित करते हैं 100% डिफरेंशिएशन ही करना है। cos x का तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया cos x, और पूरे x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt। तो
पॉजिटिव को पहले लिख लो, नेगेटिव को बाद में लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। भाई cos को पहले लिख दिया, साइन को बाद में। अब चमकाओ कि जहां cos x प्लस साइन एक्स नजर आएगा वहां तो क्या रखना है, t, और जहां cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, वहां क्या रख दो, dt। बस काम खत्म। इंट्रीकेशन cos x यानी कि पहले cos x प्लस साइन एक्स को t, तो ये अपोन में है तो 1/t। cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रख दिया, dt। तो i इक्वल टू 1/t का सबको चमकता है, log t प्लस क्या, c2। ये i सेकेंड चल रहा है बेटा, तो i सेकेंड इक्वल टू log, मान पूरे x में ही चाहिए, t किसको पड़ा है, cos x प्लस साइन x को, और प्लस क्या लिख दिया, c2। अब देखना ये i सेकेंड अपन को मिल गया, i फर्स्ट अपन को, i चाहिए, तो 1/2 i फर्स्ट। i फर्स्ट कितना आया है, x प्लस 1/2 i सेकेंड। तो i सेकेंड चमका दो, क्या चमक रहा है, दिख रहा है log cos x प्लस साइन एक्स, log cos x प्लस साइन एक्स, और c1 और c2 का पूरे का जोड़ क्या दे दो, c। तो इस तरीके से आप इजीली फंक्शनों का क्या कर पा रहे हो बेटा, प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन करके क्या निकाल पा रहे हो, इंट्रीकेशन। तो देखना बेटा, ये एग्जाम्पलों की कहानियां तो हो गई पूरी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो 7.2 का पहला क्वेश्चन अपन को मिला बेटा स्क्रीन पर, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, जिसका आपको क्या करना है, समाकलन। तो देखना बेटे, समाकलन किया तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो मैंने क्या कहा है, इंट्रीकेशन में u अपॉन v चलता है क्या, नहीं चलता है। फिर फोर्स करो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नहीं जिसमें x के स्थान पर कुछ मिले उसको t पड़े। तो अब तो अपने पास इलाज क्या ही रह गया कि ऐसा कोई फंक्शन ढूंढो जिसका अवकलज उसमें पहले से विद्यमान, और उसी का क्या कर लो, प्रतिस्थापन। तो ऊपर तो 2x है, नीचे एक्स स्क्वायर है, चमक गई बात कि एक्स स्क्वायर का अवकलन में क्या आता है, 2x आता है। यानी कि अपन देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, t पढ़ सकते हैं। बट मैंने ये भी कहा कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट जुड़ रहा है या घट रहा है तो पूरे का ही प्रतिस्थापन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करें, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ लिया, t, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, x का dx, और t का क्या लिख दिया, dt। रख दो बेटा, काम खत्म हो गया। इंट्रीकेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पढ़ा है तो 1/t। अब 2x dx को क्या पढ़ दिया, dt। 1/t का क्या चमका, log t, और जैसे इंट्रीकेशन हटे तो किसका यूज करो, c का। तो i इक्वल टू log t किसको पढ़ा था, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सेकेंड को देखो बेटे, i इक्वल टू इंट्रीकेशन log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और dx। अब यहां भी ये चीज भी ध्यान रखनी है, एक एक चीज को पकड़ के चलना है, और ये सारी चीजें आपको आगे काम में आएंगे। पहला तो क्या, tan आए तो sec स्क्वायर x tan x को t पढ़ लो, अगर tan आ रहा है sin cos आ रहा है तो sec स्क्वायर x बनाओ। अब यहां भी ध्यान रखना, log x और 1/x है तो हमेशा log x को क्या पढ़ो, t। चाहे log x नीचे हो चाहे ऊपर हो, अगर उसमें 1/x है तो log x का ही प्रतिस्थापन कर दो आप। तो देखो log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x dx, तो इजीली किसका प्रतिस्थापन करेंगे, पुट log x को क्या पढ़ लिया, t, तो log x का 1/x, x का dx, और t का क्या हो गया, dt। तो आइए बेटे, log x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया है, तो t का स्क्वायर। अब 1/x dx के स्थान पर क्या है, dt। dt, तो i इक्वल टू एक्स की पावर n की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टी स्क्वायर डी टी, वही एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या, t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस से, बट वैल्यू किस में ही चाहिए बेटा, x में ही चाहिए, तो लिख दो
एक्स के टी के स्थान पर क्या रखोगे, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। आगे देखना बेटा थर्ड इसका, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और क्या हो गया डी एक्स। 1 बाई एक्स सा भी दिख रहा है, लॉग एक्स सा भी दिख रहा है, लॉग एक्स को टी पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर 1 बाई एक्स नहीं दिख रहा है। यानी कि उसको दिखाने के लिए पहले अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन है, उसका सरलीकरण है, तो वो काम करो। और अपन को सरलीकरण खूब इजीली दिख रहा है कि यहां और यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स। पहले वो कॉमन का काम कर लो। 1 बाई एक्स, 1 प्लस क्या हो गया लॉग एक्स और डी एक्स, तो आई इक्वल टू, अब देखना बेटा 1 बाई एक्स समझ गया, और 1 बाई एक्स समझ गया तो log x को क्या पड़ जाओ t, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन अभी क्या कहा, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो पूरे को पड़ जाओ बेटा t। तो किसको, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, और log x का 1 बाई एक्स, एक्स का dx, t का dt, तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन, जहां 1 प्लस लॉग एक्स नजर आए क्या चमका दो टी, जहां 1 बाई एक्स डी एक्स नजर आए वहां क्या नजारे दिखा दो डी टी। तो देखो 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स के नजारे दिखाओ पहले तो टी, अब 1 बाई एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रख दो डी टी, तो 1 बाई टी का किसकी तरह चमक गया लॉग टी प्लस सी। अब अपन को तो मान किस में चाहिए, एक्स में चाहिए, तो टी के स्थान पर क्या रखो 1 प्लस लॉग एक्स, तो लॉग और टी के स्थान पर रखोगे 1 प्लस। तो देखना बेटा आगे क्वेश्चन मिला साइन एक्स साइन कॉस एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखना आप और समझना, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स और क्या हो गया डी एक्स। तो देखना बेटा साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, क्यू डॉट भी तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने तो यहां तो सीधा सा एंट दिख रहा है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स के स्थान पर कुछ भी आए उसको क्या पढ़ जाओ आप, तो टी काम हो जाएगा। तो देखो कॉस एक्स को अपन ने क्या पढ़ लिया टी, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, तो क्या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। कर दो बेटे वो दो काम, जहां कॉस एक्स दिख जाए क्या चमका दो टी, साइन एक्स डी एक्स दिख जाए क्या चमका दो माइनस डी टी। तो आई इक्वल टू इंट्रीकेशन पहले तो इसमें मान रखो साइन कॉस एक्स को क्या माना था टी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स, तो यहां भी दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स, उस पर क्या चमकाना है माइनस का टी टी, तो आई इक्वल टू माइनस, सिंपल सा बन गया साइन टी का, कॉस टी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, कॉस टी प्लस क्या हो गया सी, तो आई इक्वल टू कॉस, बट टी किसको पढ़ा था कॉस एक्स को प्लस सी। अगला देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी और क्या हो गया डी एक्स। तो देखना बेटे ये सवाल आपको दिया गया, आपसे कहा गया इसका इंट्रीकेशन डिफाइन करो। अब बेटा इंट्रीकेशन डिफाइन करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोल रखा है कि एंगल में कुछ भी आए आप तो एक बार उसका प्रतिस्थापन करो। बिल्कुल बेटा आप कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी को टी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपको प्रतिस्थापन कितनी बार करना पड़ेगा 2 टाइम करना पड़ेगा, और उससे यानी कि आपका सवाल थोड़ा लेंथी होगा, बड़ा होगा, कुछ होगा नहीं, आराम से इजीली यानी कि छोटे छोटे स्टेप में आएगा, इजीली इंटीग्रेशन होगा। बट मैंने ये भी कहा रखा है कि ए एक्स प्लस बी अगर लीनियर है तो उसे एक्स पढ़ा जा सकता है। जब अगर एक्स पढ़ा जा सकता है तो क्यों प्रतिस्थापन किया जाए उस वैल्यू का, तो छोड़ो प्रतिस्थापन का काम खत्म। अब मान लीजिए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस फंक्शन को करने के, इस सवाल को करने के आपके पास 3 वेज होंगे, 3 टाइप से आप इसको कर सकते हो। तो वर्बली मैं एक एक टाइप आप लोगों को बता रहा हूँ।
और इंडेफिनेट इंट्रीकेशन है, कोई गुंजाइश नहीं है कि वही आंसर आए, जैसे आप थोड़ा मेथड चेंज करोगे तो आपका आंसर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखना बेटा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। पहला पैटर्न तो क्या कि ऐसा कोई फलन दिख रहा है कि जिसका अवकलन इसमें मौजूद हो। बिल्कुल बेटा, किसी को टी पढ़ो, कल को साइन एक्स को टी पढ़ते हो तो कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहा है, कल को कॉस ए एक्स प्लस बी को टी पढ़ते हो तो साइन ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो। तो जैसे जैसे आप मान पढ़ोगे दोनों के आंसर कैसे दिखेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे। और तीसरा पैटर्न और जिसका आपकी बुक में आने के आंसर मिलने वाला है, साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी और क्या है, डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी सेम है ना, यानी कि x अगर माने इसको तो साइन एक्स कॉस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और साइन एक्स कॉस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो टी एफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? नो, साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो फिर फॉर्मूला होता किसका है? टू साइन एक्स कॉस एक्स का होता है। किसका होता है? टू साइन एक्स कॉस एक्स का होता है। और टू साइन एक्स कॉस एक्स, अब ये घर की सरकार तो है नहीं कि जब मर्जी आए मल्टीप्लाई कर दिया, जब मर्जी आए जोड़ लिया, जब मर्जी आए घटा लिया। अगर कुछ कर रहे हो तो बैलेंस आपको बनाना है। बैलेंस का मतलब अगर ये साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको फॉर्मूले में अपन को कन्वर्ट करना है तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, 2 का भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो इसको चमका पाएंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स की तरह। और जिसका क्या लिख पाएंगे, साइन 2x। तो मैं इसी मेथड से इस सवाल को करा रहा हूं। आपको रेक्टिफिकेशन नहीं लगानी है इंट्रीकेशन में, इंट्रीकेशन को समझना है। पैटर्न बहुत हो सकते हैं करने के, अलग अलग वेज हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आंसर थोड़े चेंज हो सकते हैं। उस पैटर्न में आंसर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझ में सारी चीजें आनी चाहिए कि यानी कि रट्टे लगाने नहीं है कि इससे करेंगे तो ही आंसर आएगा। जो चीजें आए बस इंट्रीकेशन करना है आपको। तो यानी कि साइन एक्स को टी पढ़कर भी आप किसको कैंसिल कर सकते हो, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को टी पढ़कर भी किसको कैंसिल कर सकते हो, साइन एक्स को। तो आइए मैं सारे मेथड दिखाता हूं। फर्स्ट मेथड कि कल को मैंने पुट साइन ए एक्स प्लस बी को क्या प्रतिस्थापित कर दिया, टी। जिसका भी प्रतिस्थापन करते हो डिफरेंशिएशन करना है, तो वही चैन रूल चलता है। डिफरेंशिएशन में कुछ भी हो, किसको भी टी एक्स मान लेते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जिसको एक्स पढ़ाया चैन रूल से दोबारा अवकलन करेंगे, एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए। एक्स का करेंगे डी एक्स और टी का करेंगे तो डी टी। अब देखना कॉस ए एक्स बी डी एक्स तो है, बट कौन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ए। दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो जो दिखता नहीं है उसमें, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a क्या चमक गया, डी टी। रखो बेटा सवाल में इंट्रीकेशन, साइन ए एक्स प्लस बी को तो क्या पड़ा है, टी, बिल्कुल चमका दिया। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या चमकाना है, 1/a डी टी, कॉन्स्टेंट है, चलो अभी तो लिख लो 1/a डी टी। तो i इक्वल टू 1/a, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कहाँ गई, बाहर। t का जब करोगे x की पावर n से तो t²/2 चमकेगा। अब t आपको रखना क्या है ये देख लो, तो i इक्वल टू आपको रखना है 1/2a डॉट, t किसको पड़ा है, साइन ए एक्स प्लस बी, और उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, c। पहले मेथड से अगर अपन इसका इंट्रीकेशन करते हैं तो अपन को रिजल्ट मिलता है 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस। अब सेकंड मेथड को देख कि कल को बेटा आपको यही क्वेश्चन i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी और क्या मिले, डी एक्स। तो अब आप किसका प्रतिस्थापन कर लें, पुट कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या कर लें, टी, क्योंकि इसका भी अवकलन इसमें विद्यमान है। तो कॉस एक्स का माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का एंट्री वो डिफरेंशिएशन ए, और एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। कौन नजर नहीं आ रहा है यहाँ, ए, तो साइड में करो इसको, और माइनस भी नहीं नजर आ रहा, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू -1/a क्या हो गया, डी टी। अब देखो तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन कॉस ए एक्स प्लस बी के स्थान पर तो क्या रखोगे, t, ये रख दिया t, केवल कॉस ए एक्स प्लस बी के स्थान पर। और साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स के स्थान पर माइनस बाहर ले लिया 1/a और क्या, डी टी। तो i इक्वल टू -1/a पूरा बाहर ले लिया, और t और क्या चमका दिया, डी टी। अब वही
माइनस का 1/a, टी बोलो, टी स्क्वायर बाई 2x की पावर n से। तो जब मान रखोगे तो i इक्वल टू माइनस का 1/a, 2a लिख दो। टी किसको पढ़ा है? cos ax प्लस बी, cos स्क्वायर ax प्लस बी प्लस से। तो उसमें अपन देख पा रहे थे आंसर आया था 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी, इसमें आया माइनस का 1/2a cos स्क्वायर ax प्लस बी प्लस से। अब देखना थर्ड तरीका क्या हो सकता है और क्या सोच सकते हैं इस सवाल के बारे में, कि आपको इंट्रीकेशन थर्ड मेथड बता रहा हूं बेटे, कि i इक्वल टू इंट्रीकेशन साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी और क्या है dx। लीनियर है, प्रतिस्थापन मत करो, लीनियर है तो x पढ़ा जा रहा है, x की तरह मानकर चलो। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं, किसका फॉर्मूला? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो घर की सरकार है नहीं कि जब मर्जी लगाया जब मर्जी हटाया, बैलेंस बनाना पड़ेगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या भी करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो हर का कर दिया गुणा और ये अंश को कर दिया। डॉट कॉस ax प्लस बी और dx। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x। तो साइन 2 x के स्थान पर क्या है? ax प्लस बी dx। कर लो 2 से मल्टीप्लाई भी एंगल को, तो साइन 2ax प्लस क्या 2b और dx। अब देखना बेटा क्या नजारे आते हैं। 2ax प्लस 2b पूरा लीनियर, x की मैक्सिमम पावर 1, पूरे को क्या पढ़ सकते हैं? x, कोई बात नहीं। जैसे ही x पढ़ा क्या चमका? साइन x, और साइन x का इंट्रीकेशन माइनस कॉस x, माइनस का 1/2 कॉस 2ax प्लस कितना 2b। बट मैंने कहा कि जिसको आप x पढ़कर चल रहे हो लीनियर में, उसका अगेन टाइम आपको क्या ही करना है? डिफरेंशिएशन ही करना है। तो 2ax प्लस 2b का डिफरेंशिएशन, 2ax में 2a कांस्टेंट वैल्यू, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 2b कांस्टेंट वैल्यू का 0, यानी कि क्या आया 2a, और इंट्रीकेशन में उसका क्या देकर चलना है आपको? भाग देकर चलना है। तो 2a, जब इंट्रीकेशन हट गया तो क्या लगा दो? c। तो i इक्वल टू फाइनल रिजल्ट चमका माइनस का 1/4a cos 2ax प्लस का कितना बेटे 2b। तो अपन देख पा रहे हैं बेटा, अपन ने 3 टाइप से इस सवाल को किया, तीनों टाइप से इसके जो आंसर आए वो डिफरेंट आए। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सवाल गलत है, कि जैसे ही आप इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में मेथड चेंज करोगे तो हो सकता है उसके आंसर का पैटर्न चेंज हो जाए। लेकिन यही चीज अगर डेफिनेट में आएगी जब इसमें लिमिट का एग्जिस्ट करोगे, आप कोई से भी वे से गुजरे हो, कोई से भी रास्ते से गए हो, जब लिमिट एग्जिस्ट होगी, एक यूनिक नंबर जब आपका आएगा तो एग्जैक्ट वो ही मान आपका आएगा। तो ये इंडेफिनेट इंट्रीकेशन है, इसमें छोटी मोटी चीजें, यानी कि जैसे आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज करोगे तो आपका आंसर का पैटर्न चेंज हो सकता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट। अब ध्यान से समझना, सवाल बहुत इजी है लेकिन बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि यार इसका इंट्रीकेशन करना कैसे है। तो देखना बेटा, जब ऐसे टाइप का इंट्रीकेशन मिले तो आपको जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं उनको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। तो छठा है आपका i इक्वल टू इंट्रीकेशन रूट ax प्लस बी डी एक्स। ये चीज आपको दे रखी है और आपसे कहा इसका इंट्रीकेशन ज्ञात करो। अब इंट्रीकेशन के लिए क्या सोच पा रहे हैं? तो देखो बेटा, अगर मैं ax प्लस बी पर गया, क्या गया ax प्लस बी पर, तो मैंने फंक्शन को पाया लीनियर, कि x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि इंट्रीकेशन में किसी भी चीज को आप x नहीं पढ़ सकते, केवल और केवल कोई फंक्शन लीनियर है। तो अपन को दिख रहा है कि ax प्लस बी क्या एक लीनियर है, यानी इजीली इसे क्या पढ़ा जा सकता है? x पढ़ा जाता है। और जैसे ही मैंने मान लीजिए कल को ये x है तो किसकी तरह बिहेव कर गया? रूट एक्स की तरह बिहेव करेगा। रूट एक्स तो अपन को चमक गया कि कल को यदि मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, वो रूट एक्स का इंट्रीकेशन चाहिए, तो क्या होता है? वो 2/3 डॉट एक्स की पावर 3/2 प्लस से, बस चमक गया बेटा। यही तो काम करना था कि लीनियर था, क्या पढ़ लिया? x, और x पढ़ते ही क्या चमक गया? रूट एक्स, और रूट एक्स का इंट्रीकेशन तो पढ़ा है 2/3 डॉट एक्स की पावर 3/2। यानी कि इसको अगर आप कल को लिखें
तो आई इक्वल टू इंट्रीकेशन तो देखो बेटो, तो जैसे ही अपन ने ए एक्स प्लस बी लीनियर दिखा, लीनियर को क्या पढ़ लिया अपन ने, एक्स और एक्स पढ़ते ही रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का 2/3 डॉट एक्स की पावर 3/2, बट एक्स किसको माना था, उसके स्थान पर वो मान रखते चलो। तो देखना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना 1/2 और डी एक्स। तो देखना बेटो, एक्स की पावर एन की तरह, यानी पूरे को एक्स पढ़ेंगे ना, तो एक्स की पावर एन की तरह बिहेव कर रहा है, तो आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। अब देखना, एक्स की पावर एन की तरह तो कर दिया, लेकिन किसी को भी तो एक्स पढ़ा है आपने, और किसको पढ़ा है, ए एक्स प्लस बी को क्या पढ़ा है, एक्स। उसका आपको सेकंड टाइम क्या ही करना है, डिफ्रेंशिएशन ही करना है। तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए, और इंटीग्रेशन में उसका क्या दे दो, भाग। तो ये ले दिया अपन ने लास्ट में, तो क्या आया बेटा, आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड बाई 1/a प्लस सी। तो इसको तो अपन ने क्या लिख दिया, 2/3, 3/2 को तो क्या लिख दिया, 2/3, और इसको लिख दिया ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और डिवाइड में कौन आ रहा है, ए। तो ऐसे चमका दो पूरा 2/3a डॉट ए एक्स प्लस बी की पावर 3/। तो बेटे देख पाए आप इजीली, यानी कि किस तरीके से अपन सवालों का इंट्रीकेशन कर पा रहे हैं। आगे देखना बेटा, तो आगे के लिए मैं आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसको आपको कल चेक करने हैं, और नहीं हो तो फिर यानी कि कमेंट में बताना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इस जो भी आपका 7.2 है उसका कंप्लीट फिनिश करेंगे।